नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल निकाय चुनाव आखिर कब होंगे। सरकार कह रही है कि वो पूरी तरह तैयार है, लेकिन चुनाव की तारीख अब तक साफ नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार देरी को लेकर सवाल उठा रही है। मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है। ओबीसी आरक्षण, कोर्ट के फैसले और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या सरकार सच में चुनाव कराना चाहती है या देरी के पीछे कोई और रणनीति है? क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या सच में जनता की आवाज़ उठा रहा है? आज इसी बड़े सवाल पर होगी सीधी और तीखी बहस। चलिए, आपकी पहचान आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे करा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता ललित लखवाल जी और कांग्रेस से प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में मौजूद है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी, लिहाजा शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, क्या वाकई में सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव को डिले कराया जा सके, चुनाव को टाला जा सके? जी। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, और हमारी सरकार जिस दिन शपथ ग्रहण किया था उसके बाद से ही हमारी सरकार का संकल्प है पूरे राजस्थान में हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराना चाहते हैं। उन्हीं सब चीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द पंचायत हो या निकाय के चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। किसी भी तरीके का चुनाव टालने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या भारतीय जनता पार्टी संगठन की नहीं रही है। ये काम हमेशा से कांग्रेस सरकार का काम रहा है, चुनाव टालना और चुनाव से भागना। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समय पे चुनाव कराने, जल्द से जल्द कराने के लिए कमिटेड है, लेकिन क्योंकि ललित जी, चुनाव अगर ये कराने का चुनाव काम जी जी, अगर ये चुनाव समय पे होने होते तो चुनाव शायद हो चुके होते। जी। नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि ओबीसी को निकाय चुनाव में भी आरक्षण दिया जाए। उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है, क्योंकि ओबीसी आयोग को जो जनगणना है उसके आंकड़े समय पे उपलब्ध नहीं हो पाए। उसी के कारण से अभी तक ओबीसी आयोग ने ओबीसी आरक्षण निर्धारित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कमिटेड है कि ओबीसी को आरक्षण चुनाव में मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ये रही है कि जल्द से जल्द चुनाव का बहाना करके ओबीसी को आरक्षण से दूर रखा जाए। तो ओबीसी आयोग को जनगणना के आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए, एक बार इस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा। जी, जो जी। क्योंकि जो पहले जो ओबीसी की जो जनगणना है उसके समय पे कहीं कहीं पे जो रिपोर्ट मिली उनको ये लगा कि ये इस पंचायत समिति में या इस पंचायत में एक भी ओबीसी नहीं है। तो ओबीसी आयोग को संदेह हुआ तो उसको रिकन्फर्मेशन के लिए फिर से एक बार रिपोर्ट मांगी है, ताकि किसी भी तरीके की चूक के कारण ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाना है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में उसका हम्म। उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है। इसका मतलब विलंब की वजह से चुनाव में देरी हो रही है, अगर संक्षिप्त में समझे तो। सद्दाम जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे जो भी बयान ललित जी ने दिया है और सरकार की तरफ से जो कुछ प्रतिक्रिया चुनाव को लेकर या जो कुछ फैसले, जो कुछ इरादे जाहिर किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर, क्या कुछ समझते हैं इससे सद्दाम जी? जी बिल्कुल। राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है और चुनाव आयोग है, उनकी ये मंशा नहीं है कि राजस्थान प्रदेश में समय पर नगर निकाय पंचायती राज की चुनाव हो गया। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विलंब से राजस्थान के अंदर जो नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं का जो परिसीमन है, पुनः सीमांकन है और पुनः गठन का जो कार्य है, जिसके अंदर राजनीतिक प्रभाव में आकर जन भावनाओं के विपरीत और नियम विरुद्ध जिस प्रकार से परिसीमन किया गया, पुनः सीमांकन किया गया, जिसको समय समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और चुनौती देने के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को ये निर्देशित किया कि आप नियम अनुसार इसका परिसीमन कीजिए, जिसमें काफी विलंब लगा। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव संपन्न नहीं हो सकते। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ओबीसी आयोग का गठन कौन करता है? आपने ओबीसी आयोग का गठन विलंब से किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि समय पर चुनाव हो गया। कि अगर समय पर ओबीसी आयोग का गठन किया जाता और उसकी समय पर रिपोर्ट आ जाती तो निश्चित तौर पर राजस्थान में समय पर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो जाते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की थी, उसी अनुरूप प्रदेश के अंदर भी एक राज्य और एक चुनाव की बात की थी। लेकिन आपने देखा होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंदर
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है 2009 की धारा जो 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उसकी न इच्छा शक्ति है, न वो चाहती है कि समय पे चुनाव हो गया, और समय पे चुनाव नहीं होने के कारण जो प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो विकास कार्य संपादित और निष्पादित होते थे, वो वर्तमान समय में 1.5-2 नहीं तो वर्षों से वो सद्दाम जी ठप पड़े आपकी हैं, बात समझना चाह जिसका रहा हूँ। सीधा प्रभाव है अगर प्रदेश आप के कह रहे विकास हैं कि पर और जन सरकार विकास जानबूझ कार्यों के पर इसका चुनाव में सीधा विलंब कर प्रभाव पड़ रही रहा है, है। सरकार जानबूझ के चुनाव टाल रही है, सद्दाम जी अगर आप ये समझते हैं तो इससे सरकार का फायदा क्या है और विपक्ष को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव टालना चाहेगी? जी। बिल्कुल सरकार चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि चुनाव होंगे तो प्रदेश के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा तो वहां पर विकास कार्य संपादित किए जाएंगे, विकास कार्य के अंदर बजट लगेगा। सरकार नहीं चाहती है कि बजट लगे, क्या सरकार नहीं चाहती है कि पंचायती राज संस्थाओं का और नगर निकाय संस्थाओं का गठन हो क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो बोर्ड के माध्यम से ही संपादित हो जाते हैं और जिसमें ठीक है। करोड़ों रुपए का बजट लगता है। जब चुनाव आप विलंब से करवाएंगे, जब आप नहीं चाहते कि विकास कार्य हो क्या, तो बजट की सरकार को बचत होगी। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे पास में बजट की ठीक कमी है। आए क्या और ललित प्रदेश के जी, अंदर कांग्रेस विकास कार्य का को गति खासतौर पे मिले क्या, सद्दाम ये जी का सरकार सीधा की ये इच्छा आरोप शक्ति है नहीं आप है। पर कि आप जानबूझ के चुनाव में विलंब करवा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपका तमाम तरीके के फायदे हैं, बल्कि चुनाव में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे हार के डर से आप इस चुनाव को विलंब कर रहे हैं। इससे बड़ी बात उन्होंने कही है कि ओबीसी आयोग का गठन आपने जानबूझ के विलंब किया है, लेट किया है और तमाम अन्य आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। ललित जी, पहले तो सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण है ये जानना चाहता हूँ, और क्या वाकई में ओबीसी आयोग के गठन में किसी तरह की देरी की गई है जैसा कि सद्दाम हुसैन और कांग्रेस आरोप लगा रही है? जी। नहीं, किसी प्रकार की देरी इसमें नहीं की गई है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ग राजस्थान में रहता है और पंचायत स्तर पे रहता है। तो सही सटीक जानकारी के साथ जो उचित प्रतिनिधित्व ओबीसी आयोग को देना चाहिए वो दे सकें, इसी के कारण से उनके आंकड़े जुटाने में समय लगा। दूसरा, मैं अब आपको बताऊं कि कांग्रेस जो कह रही है चुनाव टालना चाहती है, एक कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव कराने में बहुत बड़ा पैसा और संसाधन लगते हैं। बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि चुनाव कराने में बहुत बड़ा पैसा और समय लगता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, ताकि एक साथ चुनाव होगा तो उससे सरकार का जो चुनाव कराने का खर्च है वो कम होगा, लोगों को बार बार लेकिन चुनाव की ललित जी, लाइनों में माफ लगने से कीजिएगा मैं बचना आपको रोक रहा पड़ेगा। हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर चुनाव में किसी तरीके का विलंब होता है तो उसका खर्च और बढ़ गया है? बल्कि नहीं, बिल्कुल, जब एक 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 दे वो एक राज्य एक चुनाव होगा तो उससे बल्कि खर्च बढ़ेगा, क्योंकि मैं उसका उदाहरण बताता हूं। क्योंकि कांग्रेस के समय में जब पिछली बार के पंचायत के चुनाव हुए थे तो पंचायतों के सरपंचों के चुनाव अभी हो गए, पंचायत समिति के 6 महीने बाद हुए और जिला प्रमुख पंचायत जिला परिषद के चुनाव उसके भी 6 बाद हुए। इस तरीके से एक ही मतदाता को बार बार 3 बार चुनाव में आने लगा, बार बार ईवीएम का संसाधन उपलब्ध कराने पड़े एक ही जगह के चुनाव के लिए। दूसरी चीज, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चुनाव टालना चाहते हैं, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1980 के दशक में कांग्रेस ने 9 साल के बाद चुनाव कराए थे। और ये लोकतंत्र और चुनाव की बात करते हैं तो 1975 का कालखंड याद कीजिए कि किस तरीके से रातों रात इन्होंने आपातकाल लगा करके 17 महीने तक किसी भी चुनाव को समय पे संपन्न नहीं कराए हुए, क्योंकि इनको सत्ता बचानी थी। जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो आज हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये समय पे चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, अपना ललित जी मैं इतिहास आपकी बात देखेंगे सद्दाम जी तो तक कांग्रेस स्पष्ट को समझ में पहुंचाऊंगा। आएगा। बिल्कुल ललित जी, मैं आपकी बात सद्दाम जी तक स्पष्ट पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव में विलंब हो रहा है वो रणनीतिगत के तहत हो रहा है ताकि वन स्टेट और वन इलेक्शन के तहत चुनाव एक साथ करवाया जाए? ये इंटेंशनली किया जा रहा है इस तरीके का विलंब? आप बस मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ आपसे। जी। नहीं, इंटेंशनली नहीं किया जा रहा। जितनी भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाना चाहे उसकी विधिक प्रक्रियाएं हैं, उनको पूर्ण करते हुए हम चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक ना है। कि टालना चाहते हैं। जितनी ठीक है जल्दी सद्दाम। संपूर्ण होंगी उतनी जल्दी हम चुनाव के कराएंगे।
ठीक है सद्दाम जी, ललित जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना भी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ उठाई है। सवाल सीधा है कि आरोप ये है, सरकार का कहना है कि आपके वक्त में, यानी कि कांग्रेस कार्यकाल के वक्त में, चाहे वो देश के स्तर का हो, केंद्रीय स्तर का हो, चाहे वो प्रादेशिक स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, आपने जिस तरीके से चुनाव का मजाक बनाया है उस तरीके से तो भाजपा कर भी नहीं रही है। तो इसका मतलब आप किस अधिकार, किस हद से इस तरीके के सवाल उठाने के लाज़मी हैं? जी सद्दाम जी। सद्दाम जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। माफ़ी चाहूँगा सद्दाम जी, आपकी वॉइस से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप वापस जुड़िए, तब तक मैं एक बार फिर ललित जी के पास लेके चलता हूं। ललित जी, क्योंकि सद्दाम जी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने मजाक बनाया है चुनाव का। क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले ये समझना चाहूँगा। जी ललित जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने शुरू से ही अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे प्रदेशों के चुनाव हो, इस तरीके का मजाक उड़ाने का काम किया है, टालने का काम किया है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण 1975 में लगाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल है। 17 महीने तक इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक की इकाइयों को इन्होंने भंग किया था और चुनाव नहीं कराए थे। कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि ये इनके इन प्रकार हम सत्ता में बने रहें, चाहे वो निकाय हो या पंचायत हो या प्रदेश हो चाहे देश हो। इन्हीं सब चीजों से कांग्रेस को बिल्कुल भी हक नहीं है ये बोलने का कि हाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव से दूर भागती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, आप चाहे राज्यों के चुनाव हो, समयबद्ध तरीके से चुनाव कराए। चुनाव टालने का काम हमेशा से कांग्रेस की सरकार करती रही है, कांग्रेस के लोग करते रहे। ललित जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पुनर्सीमांकन है, इसको भी राजनीतिक मुद्दे या सियासत के मुद्दे के तौर पे भी देखा जा रहा है। क्या वाकई इस तरीके का ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो सियासी फायदे के लिए है? क्योंकि विपक्ष इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर और काफ़ी बुलंद आवाज़ उठा रहा है। जी ललित जी, और उसके बाद सद्दाम जी, आप बीच कोशिश कीजिए अपनी आवाज़ वापस लौटाने के लिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ आप तक पहुँचने का। जी ललित जी। देखो, वार्डों का पुनर्सीमांकन या सीमांकन करना कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सभी में समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वार्ड घटाए बढ़ाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वार्डों का फिर से पुनर्सीमांकन होता है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस हताशा में है, निराशा में है। इनको जनता ने नकार दिया है। सभी राज्यों में इनकी सरकारें खत्म होने के कगार पर है, एक दो राज्य इनके पास बचे हैं। तो इस तरीके से अनर्गल बयान देते हैं, ये मीडिया में आके कुछ अलग बयान देते हैं और बाहर कुछ अलग बोलते हैं, अंदर खाने कुछ अलग बोलते हैं। यही कांग्रेस की दोहरी नीति है, यही दोहरा चरित्र है। ठीक क्योंकि है, ये तो ये छोटी छोटी चरित्र। चीजों को जी जी। मुद्दा बना के जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता सब कुछ समझ चुकी है, इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ठीक है सद्दाम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और अगर आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पा रही है तो कृपया इसकी प्रतिक्रिया दें, फिर मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। सद्दाम जी, आपकी ऑडियो बंद है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सूचित करना चाहता हूँ, आप अपनी ऑडियो चालू कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा सद्दाम जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, संभवतः किसी तकनीकी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेफ्ट करके एक बार फिर ज्वाइन करें। बाकी एक बार फिर एक आखिरी प्रतिक्रिया ललित जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जनता का एक आखिरी सवाल है और आखिरी उम्मीद है आपसे कि आखिर कब तक होंगे चुनाव, कोई स्पष्ट तारीख? क्योंकि लगातार पिछले 3 महीने से मैं इस पे लेके कवरेज कर रहा हूँ, इस तरीके की चर्चाएं मैं पहले भी कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि सद्दाम जी इस वक्त आवाज़ बोल पा रहे हैं। सद्दाम जी प्लीज़ प्रतिक्रिया दें। जी सौरभ जी, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो मित्र आरोप लगा रहे हैं, इनकी ये हमेशा मंशा रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहते हैं, कांग्रेस पे झूठे और मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव के संबंध में इन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के बार बार निर्देश के उपरांत उसका उल्लंघन किया है, और प्रदेश की जो जन भावना है, प्रदेश की जनता चाहती के समय पे चुनाव हो, उनका भी उन्होंने उल्लंघन किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर 2025 को संयम लोढ़ा जी सहित 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल 2026 से पूर्व नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव संपादित और निष्पादित करवाने के निर्देश प्रदान किए थे जी और 31 दिसंबर 2025 तक
जो परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी जो समय सीमा निर्धारित की है, जो मतदाता सूचियों की कार्य संपादित करने का, वो 22 अप्रैल 2026 निर्धारित किया है। इससे स्पष्ट होता कि 15 अप्रैल तक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने में लेकिन पूर्णतः असमर्थ सिद्धार्थ है। जी माफ कीजिएगा, मैं आपको राजस्थान उच्च बीच में न्यायालय रोक रहा ने हूँ, लेकिन सर, ललित जी की राजस्थान ओर उच्च से न्यायालय ने सरकार की ओर से राज्य आपका पक्ष निर्वाचन बहुत आयोग स्पष्ट के रूप जो से पेश आयुक्त किया है, गया है। सचिव है, उनको जी 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 अवमानना नोटिस जारी किया है और जारी करके जवाब मांगा है। जी सद्दाम जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन ललित जी और सरकार की ओर से एक रुख तो स्पष्ट है कि क्या करें, जब ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक चुनाव कराना सही थोड़ी है। आप क्या चाहते हैं, क्या ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव करवा दिया जाए? सद्दाम जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी तो इसका जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। जी बिल्कुल, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नगर निकाय पंचायती राज की जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपादित की जाती है। लेकिन सरकार ने ही आयोग के गठन में देरी की और इसी कारण से इसकी जो रिपोर्ट है वो विलंब से आ रही है। बार बार राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया, राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया और समय पर चुनाव करवाने को निर्देश प्रदान किए गए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कि समय पे चुनाव हो क्या। अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त है और सचिव है, उनको अवमानना नोटिस जारी किया है, क्योंकि 15 अप्रैल 2026 तक नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव पूर्ण करवाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, लेकिन वो अभी तक चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव संपादित करवाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बार बार सरकार को ठीक है और राज्य सद्दाम जी। निर्वाचन आयोग को अपनी सद्दाम जी जिम्मेदारियों का मेरा बोध अनुरोध करवाना आपसे, पड़ रहा है, अपने कर्तव्यों का बोध करवाना पड़ा है। ठीक है, जबकि समस्या प्रदेश कोई में नहीं। जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो समय पर न केवल परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होती थी, बल्कि निर्वाचन संबंधित जो जितने भी कार्य थे वो भी समय पे देखिए पूर्ण सद्दाम किए जी, जाते थे और समय पर चुनाव की अभी प्रक्रिया ललित की जी ने जाती खुद थी। बताया कि आपके कार्यकाल में कितने चुनावों में विलंब हुआ है, और छात्र चुनाव भी एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान की राजनीति में रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उसको एक तरफ रखते हुए मैं समझना चाह रहा हूँ कि समस्या अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। समाधान क्या है, आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या सिफारिश सरकार के समक्ष पेश की जानी चाहिए? जी सद्दाम जी, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि डिबेट का टाइम ओवर आने वाला है। जी समाधान क्या है? सद्दाम जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। जी जी बिल्कुल। जी समाधान क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ, समस्या अपनी तरफ, लेकिन समाधान क्या है? बिल्कुल, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि प्रदेश में समय पे चुनाव हो, शीघ्र चुनाव हो और नगर निकाय पंचायती संस्थाओं का गठन हो। प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं वो समय पर विकास कार्य की जाए, ताकि प्रदेश के विकास को एक गति मिले, प्रदेश के विकास को एक नया आयाम मिले। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये मंशा रहती है कि समय पर चुनाव की प्रक्रिया संपादित ठीक और निष्पादित की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम हुसैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और ललित लकवाल जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि समय का जो अंतराल था, अवधि थी, वो समाप्त होती है, इसलिए मुझे चर्चा बीच में ही रोकनी पड़ रही थी। लेकिन आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए। और पंजाब केसरी राजस्थान की कोशिश थी कि तमाम दिग्गज पार्टियों के प्रवक्ताओं से संवाद करके, उनसे साक्षात्कार करके समझने का प्रयास करें कि आखिर पंचायती राज चुनाव को लेकर जो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में चल रहा है उसका भविष्य क्या है, आने वाले वक्त में ये जो राह है वो कितनी कठिन होने वाली है आम जनता के लिए, और क्या कुछ बड़ा को देखने को राजस्थान की राजनीति में मिलने वाला है। तब तक के लिए प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।